हमारा अगला जो टॉपिक है कोशिकांग, वो है लवक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड। कहने का मतलब ये है कि जिस कोशिका संरचना की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें हमारा अभी वर्तमान में जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लवक। इसमें सबसे पहली बात आपको यह जानना है कि यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। कहने का मतलब पादप मतलब पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसकी खोज हैकल ने की थी और इसका नामकरण किया था शिम्पर ने। शिम्पर शब्द या शिम्पर नाम आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि शिम्पर ने ही क्लोरोफिल अर्थात क्लोरोप्लास्ट की भी खोज की थी, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या आपने देखा, यह कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। इसकी खोज की थी हैकल ने और इसका नामकरण किया था शिम्पर ने। क्लियर। और क्लोरोप्लास्ट नामकरण भी या खोज भी किसका श्रेय किसको जाता है? शिम्पर को ही जाता है। खैर, अब आगे अगली बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि यह कोशिकांग जो सिर्फ पादप कोशिका में अर्थात पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, यह कई आकार का होता है। गोलाकार भी हो सकता है, फीताकार भी हो सकता है। यह कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। पादप कोशिका में याद रखिए, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, याद रखना है, यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसको आप हिंदी में बोल लेंगे अवर्णी लवक। थोड़ा हिंदी में अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है, अभी मैं उसको दिखाऊंगा। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। उसके बाद दूसरा है क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं हरित लवक। तो जो मैं बोल रहा हूँ अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक, इसको बेहतर है अंग्रेजी में बोलें ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट के लिए अवर्णी लवक। यहाँ वर्णी को अंग्रेजी में इसके लिए एक वर्ड है पिगमेंट। एक खास वजह है जिसके लिए वर्णी लवक या अवर्णी लवक या हरित लवक नाम दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक और शब्द से परिचित होना है, वह है पिगमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णक। तो हिंदी में वर्णक थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अंग्रेजी में पिगमेंट आप समझ सकते हैं। पिगमेंट एक क्या है? एक केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह ऐसा कंपाउंड है जो बेसिकली कोशिकाओं को रंग प्रदान करता है। अगर जिस कोशिका में पिगमेंट है तो उस कोशिका का कोई एक रंग होगा, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पिगमेंट उसमें है। तो इसी आधार पर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को बांटा गया है। ल्यूकोप्लास्ट, इसमें पिगमेंट अर्थात वर्णक अर्थात कलर जैसी बात नहीं होती। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट अर्थात वर्णक पाया जाता है, लाल भी, पीला भी, पर्पल भी, अलग अलग रंग का वर्णक पिगमेंट। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए उसको हरित लवक बोलते हैं। ये पिगमेंट जो है, जो बेसिकली केमिकल कंपाउंड है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये जो पिगमेंट है एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, ये जो पाया जाता है पौधों में, पौधों की कोशिकाओं में, खासकर फलों में या सब्जियों में। तो ये पिगमेंट जो है वो क्या है? ये एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये एक न्यूट्रिएंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि यह आपके शरीर से वैसे एलिमेंट्स को, फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके शरीर को कैंसर से बचाता है। यह न्यूट्रिएंट है, यह फलों सब्जियों को रंग प्रदान करता है, इसकी खास बात है। अर्थात यह पिगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी पिगमेंट जिसके कारण किसी कोशिका को अर्थात पौधे के किसी भाग को रंग मिलता है, अगर पिगमेंट ना हो तो रंग ना मिले। तो इस पिगमेंट के आधार पर ही इस लवक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड, उसको 3 भागों में अर्थात 3 प्रकार दिया गया है। अर्थात प्लास्टिड 3 प्रकार का है। इसको मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझा दूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। लवक, हिंदी में, अंग्रेजी में इसको प्लास्टिड बोलते हैं। खोज इसकी हैकल ने की और इसका नामकरण शिम्पर ने किया है। क्लियर। अब देखिए, ये जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड 3 प्रकार का है। इसको
पहला प्रकार जो है ल्यूकोप्लास्ट है। यह अंग्रेजी का टर्म, मैंने इसको हिंदी में लिखा है ताकि आप आसानी से इसको पढ़ लें। ल्यूकोप्लास्ट, इसको मैंने लिखा है हिंदी में क्या है, अवर्णी लवक। आप इसको ल्यूकोप्लास्ट ही समझें। अवर्णी, वर्ण मतलब कलर होता है, अवर्णी मतलब जिसमें कलर ना हो, अर्थात ल्यूकोप्लास्ट जो कि एक प्लास्टिड है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको अवर्णी लवक कहते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, रंगहीन। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्लियर। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, अर्थात पौधे की जिन कोशिकाओं में यह प्लास्टिड होगा उसमें कोई कलर नहीं होगा उनमें, और यह उन कोशिकाओं में होता है जहां फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप समझ चुके हैं। तो आखिर ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? ल्यूकोप्लास्ट जो एक लवक है, एक प्लास्टिड है, इसका क्या काम है? इसका काम है पौधों में भोजन संग्रहण, फूड स्टोरेज एंड संरक्षण, प्रिजर्वेशन। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? फूड संग्रहण, स्टोरेज, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। यह वहां पाया जाता है उस पौधे के उस भाग में जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? पिगमेंट लेस, रंगहीन। क्लियर। देखिए दूसरा जो प्लास्टिड है, कोशिकांग, जो सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक। वर्णी मतलब वर्ण मतलब कलर, अर्थात क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है। वो केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड जो कलर प्रदान करता है पौधों को, उनकी कोशिकाओं को। तो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है। किस कलर का? रेड भी, येलो भी, ब्लू भी, पर्पल भी। और इसी कारण पौधे के रंगीन भागों में यह पाया जाता है, अर्थात यह क्रोमोप्लास्ट, यह प्लास्टिड, यह कोशिकांग पौधे के जिन भागों में पाया जाएगा वह भाग रंगीन होगा, क्योंकि इस प्लास्टिड में यह क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट में क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब कलर प्रदान करने की क्षमता। तो पौधों के जिन भाग में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है वो रंगीन होते हैं। वो रेड भी हो सकते हैं, येलो भी, ब्लू भी, पर्पल भी। जाहिर सी बात है कि फल फूल इत्यादि में क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा, क्योंकि उन्हीं में तो रंग होता है, अलग अलग रंग। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए मैंने लिखा है गाजर में कैरोटीन, यह क्रोमोप्लास्ट है। यह गाजर को एक रंग प्रदान करता है, कैरोटीन के कारण गाजर में यह रंग मिलता है, जैसे आप देखते हैं हल्का येलो या रेड। टमाटर में लाइकोपीन याद रखना है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। लाइकोपीन के कारण टमाटर को रंग मिलता है, लाल जो रंग देखते हो लाइकोपीन के कारण। यह लाइकोपीन क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। इसमें क्रोमोप्लास्ट है, इसमें पिगमेंट पाया जाता है, ये पिगमेंट ही यह लाइकोपीन है। राइट। यह एक न्यूट्रिएंट भी है, एंटी कैंसरस भी है, यह पोषक तत्व भी है। तो इस लाइकोपीन के कारण टमाटर को उसका कलर, लाल रंग कलर प्राप्त होता है। कैरोटीन के कारण गाजर को कलर प्राप्त होता है। चुकंदर को एंथोसाइनिन के कारण, यह क्या है? यह एक पिगमेंट है, चुकंदर को रंग प्राप्त होता है। चुकंदर में क्या? एंथोसाइनिन पाया जाता है, यह पिगमेंट है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इन सबको रंग मिलता है। गाजर का रंग, टमाटर का रंग, चुकंदर का रंग, यह बताने की आवश्यकता है नहीं। आप अगर इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, कई बार मैचिंग में पूछेगा आपसे। देखिए तीसरा प्रकार, प्लास्टिड का तीसरा प्रकार क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में हरित लवक, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसलिए आपको कम से कम इससे तो परिचित होना ही चाहिए। हरित लवक, इसको अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, हरे कलर का। और इसी के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। यह बताने की बात नहीं है, कम से कम इतना तो आपको अवश्य याद होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं क्लोरोफिल के कारण। यह क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। एक और बात, इसी क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की? शिम्पर ने की। यह नाम याद रखिएगा, क्योंकि यह टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर चर्चा में रहता है। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक किसने खोज की? शिम्पर ने। एक और बात, क्लोरोप्लास्ट में कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है।
आप इसको याद रख लें तो अच्छी बात है, हो सकता है क्वेश्चन इस पर बन जाए। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी पाया जाता है कुछ मात्रा में। तो जो लवक है, प्लास्टिड है, जो कोशिकांग है, यह पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं, कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है, इसमें कई कलर होते हैं, जिसके कारण पौधों के विभिन्न भागों में को कलर मिलते हैं, जैसे फल फूल इत्यादि। क्लोरोप्लास्ट तीसरा, इसमें ग्रीन कलर होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, इससे प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लियर। अब अगला टॉपिक देखते हैं।